सोच रहे कि चलो आज इनको हम कुछ उपदेश कराते हैं, ज्ञान की शिक्षा। तो छोटे छोटे बालकों को ले गए जंगल में, तो बालक क्रीड़ा करने लगे, गेंद खेल रहे थे। और द्वारिकाधीश एक शिला में आराम करने लगे। कुछ बालक गेंद खेल रहे थे, गेंद खेलते खेलते गेंद को मारा तो एक कुआं में चली गई। और जब कुआं में गई, दौड़ते हुए गए उसको निकालने के लिए, तो बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था उस पर। बालक भयभीत होकर के आए, दौड़ते हुए कहते हैं, बाबा जरा देखो तो सही, पता नहीं इतना विशाल जीव कौन सा पड़ा हुआ है वहां पर। उठ करके गए द्वारिकाधीश, हाथ लगाया, नीचे झुक करके स्पर्श किया उस गिरगिट को। दिव्य स्वरूप धारण करके आज वह भगवान के सम्मुख खड़ा हो गया। जैसे उसका स्वरूप भगवान ने देखा तो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, यहां कैसे पड़े हुए हो। कहता है, प्रभु आप हमें नहीं जानते हैं। भगवान ने कहा, नहीं जानता, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, तू है कौन। उन्होंने कहा, आपने हमारा नाम नहीं सुना। भगवान ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम बताओ अपने से। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपने दानवीरों का नाम सुना है? संसार में आजकल कितने दानी हुए हैं, आज आपको तो सब मालूम ही होगा। तो अगर दानवीरों का नाम आपने सुना होगा तो सबसे ऊपर नाम मेरा होगा। तो भगवान ने कहा, इतना बड़ा दानी और इतनी बड़ी दुर्दशा तुम्हारी कैसे हो गई? तुम हो कौन, अपना परिचय बताओ, पहेली ना बुझाओ। तब वो अपना परिचय बता रहा। नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते करेणमस्पृशम्। मेरा नाम नृग है, राजा नृग, और मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हुआ करता था। मेरी दानवीरता तीनों लोकों में गाई जाती थी। महाराज आप एक बार आकाश के तारे तो गिनती कर सकते थे, एक बार नदी के किनारे जो रेत होती है, बालू के कण, उन कणों को तो गिना जा सकता है, पर मैंने अपने जीवन में इतना दान किया है कि उसकी गणना करना असंभव है। भगवान ने कहा, इतना कौन सा तुमने दान किया, और इतने बड़े दानी की दुर्दशा तो नहीं होनी चाहिए। उसने कहा कि महाराज ये जो आपके ब्राह्मण है ना, जिनको आपने बहुत बढ़ा रखा है ना, उनकी कृपा है जो मैं आज यहाँ पड़ा हुआ। तब भगवान ने कहा, तब तो फिर तुमने अवश्य ब्राह्मणों का कोई अपराध किया होगा, इस कारण तुम्हें आज ये दुर्दशा मिली। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैं नित्य प्रति 10,000 गाय का दान करता था। भगवान ने कहा, तब फिर बूढ़ी गायों का दान किया होगा तुमने, अब किसी काम की नहीं रह गई होंगी। तुमने सोचा होगा कि चलो ये लोग भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा, भूसा चारा नहीं देना पड़ेगा, गौदान का फल मिल जाएगा। तो बूढ़ी गाय दान देने वाला भी व्यक्ति नरक में जाता है, गाय ऐसी नहीं देनी चाहिए। तब उन्होंने कहा कि देखो महाराज, मैं एक भी गाय बूढ़ी नहीं दिया मैंने। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। मैंने जितनी भी गायों का दान किया वो कैसे किया? पयस्वनी यानी दूध देती हुई गाय, तरुणी यानी युवा गाय, न बछिया न बूढ़ी, शील रूप एकदम सीधी साधी, चाहे कोई बछड़ा दूहले उसे, और चाहे छोटा बालक दूहले, चाहे वृद्ध दूहले, एक भी बार पैर न उठाए वो, न सींग उठावे। गुणोपपन्ना कपिला यानी बछड़ा के सहित, हेम श्रृंगी उसकी सींग को स्वर्ण से मढ़वाता था, चांदी के खुर लगवाता था, और उन्हें सुंदर से अलंकृत करके मैं नित्य प्रति 10,000 गाय का दान किया। तो भगवान ने कहा, तब फिर तुम्हारा अपराध कुछ हुआ होगा। उन्होंने कहा, महाराज एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण को मैंने दान किया गाय का, वो गाय लेकर के जा रहा था। उसके एक दिन पहले एक ब्राह्मण है जो दान लेते ही नहीं है, उन्होंने एक अपने आश्रम में गाय की सेवा करते हैं, गाय रख छोड़ी है। वो ब्राह्मण की गाय छूट गई खूंटे से और आकर के मेरे जहां पर गौशाला
रहा करता था, उस गाय में गौशाला में आकर के मिल गई, मैंने उस गाय का दान कर दिया। जिस ब्राह्मण की गाय थी छूट करके उसके खूंटे से आई थी, मेरे गौशाला में मिल गई, वो अपनी गाय को ढूंढता हुआ आ रहा था, और जिसको मैंने दान दे दिया वो गाय को लेकर के जा रहा था। मार्ग में दोनों की भेंट हो गई। पहले वाले व्यक्ति ने कहा कि भैया ये मेरी गाय तुम कहां से ले आए, इसको तो मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूं, मेरी गाय दो। उसने कहा तुम्हारी गाय कैसे हो गई, ये गाय तो मुझे राजा ने दिया, मैं अभी भी उसे लेके आ रहा हूं। अब दोनों आपस में झगड़ने लगे वहीं पर मार्ग में ही, और झगड़ा जब बढ़ने लगा तो दोनों ने फिर विचार किया कि भाई एक काम करो, आपस में झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, आप चलो राजा के पास, राजा ही निर्णय कर देगा। तो दोनों ब्राह्मण झगड़ते हुए आपस में मेरे पास आए महाराज, और पहला वाला ब्राह्मण कहता है कि महाराज ये मेरी गाय है, छूट करके आ गई थी, मैं इसे ढूंढ रहा था, पर ये ब्राह्मण कह रहा है कि मेरी गाय है। दूसरे वाले ने कहा महाराज अभी अभी आपने मुझे गौदान किया है और मैं इसे लेकर के जा रहा था, और ये ब्राह्मण अपनी बता रहा है। तो उस राजा को अपने दान करने का अभिमान था, उसने कहा ये ब्राह्मणों सुनो मेरी बात कान खोल के, झगड़ना नहीं मेरे द्वार पर, तुमको कितनी गाय और चाहिए बताओ, तुमको 10,000 गाय में और दे रहा हूं, तुम झगड़ना बंद करो। इसमें भी अगर तुमको संतुष्टि नहीं है ना तो 1,000 गाय में और दे रहा हूं, अब प्रसन्न हो जाओ और जाओ अपने घर को। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मैं दान नहीं लेता, मैं अप्रतिग्रही ब्राह्मण हूं, किसी प्रकार का दान नहीं लेता, मेरा केवल एक ही काम है, मैं गौ की सेवा करता हूं और भगवान की साधना करता हूं, और ये गाय मेरी माँ है, मैं माँ को कभी बदलता नहीं हूं। आप ये बताओ कि आप मुझे मेरी गाय को दोगे या नहीं दोगे, मुझे मेरी ही गाय चाहिए, मुझे तुम अपनी रखो 10,000 गाय, इससे मुझसे लेना देना नहीं, मैं अपनी गाय चाहता हूं जो मेरी गाय छूट करके आई थी। अब आप बताओ आप दोगे या न दोगे। अब राजा कुछ विचार न कर सका, सिर हिलाने लगा कि मैं ब्राह्मणों का क्या करूं। तो दोनों ब्राह्मण उस गाय को वहीं छोड़ करके चले गए। उस अपराध के कारण जब मेरी मृत्यु आई महाराज, तब यमराज के यहाँ मुझे पहुंचाया गया। यमराज ने मुझसे पूछा कि बताओ पहले अपना पुण्य भोगना चाहोगे कि पाप भोगना चाहोगे। मैंने कहा कि भाई मैंने जीवन में जो भी अपराध किया हो, पाप किया हो, उस अपराध को मैं भोगना चाहता हूं। तो मुझे गिरगिट बना करके नीचे डाल दिया गया, और आज कितने 1000 वर्ष हो गए महाराज कि मेरा पाप अभी तक कटा नहीं। आज शायद पूर्ण हुआ होगा, इसलिए आपका दर्शन मुझे मिला है, आपके द्वारा मेरी मुक्ति हो गई है। बड़ी कृपा की आपने महाराज। नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि। महाराज मैं हलाहल विष से नहीं डरता हूं, विष से इसलिए नहीं डरता हूं क्योंकि विष का इलाज है, उसकी दवा है। मैं डरता हूं तो ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं महाराज, क्योंकि ब्राह्मण अगर श्राप देता है तो समूल वंश नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें विष से डर नहीं लगता, ब्राह्मणों से डर लगता है। भगवान ने कहा कि देखो राजन, और जो भी बालक थे भगवान के साथ में गए थे, उनको निर्देशित करते हुए भगवान कह रहे हैं कि देखो राजन, हमारी बात अच्छी तरह से ध्यान से सुनना। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिं हरेच्छयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः। स्वदत्ताम परदत्ताम वा, अपनी दी हुई दान की सामग्री, एक बार आपने सोच लिया कि इसको मैंने संकल्प कर दिया, दान कर दिया दूसरे को, उसको दोबारा जो व्यक्ति अपने जीवन में फिर से उपभोग करता है, दान की हुई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। स्वदत्ताम, आपने आज दे दिया, आपका मूड सही है, और कल फिर आपका मूड खराब हो जाए, आप कहो कि मेरी सामान मुझे दे दो वापस। तो दान की हुई वस्तु का स्वयं से जो उपभोग करता है वो व्यक्ति,
इसी में कल आपसे चर्चा हो रही थी, आपने कहा था यही चर्चा है, लोग बेटियों के यहाँ धन क्यों नहीं खाते? इसीलिए नहीं खाते क्योंकि एक बार बेटी का आपने कन्यादान कर दिया है, और बेटी का कन्यादान करने के बाद आजकल के माता पिता फिर से वही प्रारंभ करते हैं। तो दान की हुई वस्तु का उपभोग दोबारा नहीं करना। यदि आपको कभी करना भी पड़े, बेटियों के यहाँ जाना भी पड़े, तो बेटियों के यहाँ इतना दे करके आओ कि वो भी खाए, पूरा परिवार खाए। पहले तो जरूरत क्या है, क्या करना है आपको रोज जाने की वहाँ पर भाई संतानें हैं, बेटी बेटा एक समान आज के युग में, पर जो शास्त्र विरुद्ध कार्य है उसे नहीं करना चाहिए। बेटियों के यहाँ जिसका कन्यादान आपने कर दिया है उसके यहाँ जाओ तो इतना दे करके आओ कि पूरा परिवार खाए उसे। कभी बेटियों के यहाँ भोजन नहीं करने का विधान है, ये इसी में बताया गया है। स्वदत्ताम परदत्ताम हुआ, किसी दूसरे ने दूसरे को दान किया और आप तीसरे जाकर के उससे छीन करके ले आओ कि तुम्हारे मतलब की नहीं मुझे। तो दान की हुई सामग्री को छीन करके लाने वाला व्यक्ति जो अपने जीवन में उपभोग करता है उसे भी आगे कहा है कि ब्रह्म वृत्ति हरे चयः, ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला जो व्यक्ति है वो 60,000 वर्ष तक उसे विष्ठा का कीड़ा बनना होता है। 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते क्रमे। आज भगवान ने बात बात मन में शिक्षा दिया अपने सभी छोटे छोटे बाल गोपालों को कि देखो भाई, इस राजा ने अज्ञानतावश अपराध हुआ है इससे, तो आज इतने 1000 वर्ष तक ये नरक की यात्रा किया। आप लोग ऐसा कोई जीवन में काम नहीं करना जिसके कारण आपको कोई ऐसा अपराध लग जाए। इसके बाद